वैश्वान देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्रा श्रीरंगैस्तुष्वांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 36वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं, सभी त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि नर भारद्वाज और देवता इंद्र। इस सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है जनहितकारी इंद्र। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। सत्रावता सस्तव विश्वजन्या सत्रा राजोधये पार्थिवासः सत्रावाजा नाम भव विभक्ता यद्देवेषु धारयथा असुर्यम्। इस प्रथम मंत्र में इंद्र की शक्तिमत्ता, उनके लोकोपकार और शिष्य व्यवस्था जन्य चातुर्य का प्राकट्य है। जब इंद्र सोमपान कर लेते हैं तो उनकी शक्ति, उनकी कृपा दृष्टि विशेष रूप से लोकहितैषिणी बन जाती है। सोम के विषय में आप सब बहुत कुछ जान चुके हैं। सोमपान से इंद्र को बड़ा प्रेम है। एक लता विशिष्ट का वह द्रव है, रस है। इसके साथ साथ सोम का संबंध प्रेम पूर्वक निवेदित जो कुछ नैवेद्य होता है, चढ़ावा होता है, उससे भी हम ले सकते हैं। तो जब प्रेम पूर्ण निवेदन होता है, कुछ समर्पण होता है देव को, तो उससे उसको प्रसन्नता होती है और जनहित का विशेष ध्यान होता है। इसीलिए तो पूजन यजन भजन यज्ञ होते हैं ना। यूँ तो हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, वो किसी के, वो तो स्वयं तृप्त है, किसी के किसी चढ़ावे की या किसी नैवेद्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यह स्वाभाविक है कि यदि समादर मिलता है तो प्रसन्नता होती है। पुत्र पिता को समादर देता है तो पिता प्रसन्न होता है। कोई सम्राट आवे, कोई महापुरुष आवे, उसका स्वागत सत्कार होता है तो यद्यपि उसके पास बहुत कुछ है, फिर भी स्वागत संस्कार से उसमें अतिरिक्त प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत न हो तो वो जो है वो व्यक्ति की या समाज की हृदयहीनता या अहंकार का द्योतक है। कोई महापुरुष आवे, हम न खड़े हों, प्रसन्नता ना द्योतन करें, जो कुछ है जल आदि उसको न समर्पित करें, तो वह फिर अपूर्ण रहेगा। उस प्रकार से वह व्यक्ति भले ही आप्तकाम हो, भले ही उसको बहुत कुछ मिला हो, सब कुछ हो, लेकिन उसे प्रसन्नता नहीं होगी। जबकि प्रेमपूर्ण स्वागत हो, उसका गुणगान हो, तो यह औपचारिकता भी किसी हद तक आवश्यक होती है। तो इसी संदर्भ में हमको प्रार्थना को अथवा स्तुति को लेना चाहिए। सोमरस का प्रस्तुतिकरण भी कुछ इसी रूप में देखना चाहिए। सोम से तात्पर्य शाश्वत समर्पण से है, नैवेद्य से है। जो कुछ हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
यो में भक्ता प्रेक्षति, जो कुछ भी हो प्रेम पूर्वक यदि प्रदान की जाती है तो जो देव है, आराध्य है, वो प्रसन्न होता ही है। तो उसी संदर्भ में हमको देखना चाहिए अर्थ। प्रार्थना क्रम में ऋषि कह रहे हैं कि तव मदासः सत्रा विश्वजन्याः, तुम्हारा जो सोमपान जन्य आनंद है, मदासः आनंद, वह संपूर्ण मनुष्यों के लिए हितकर है। विश्वजन्याः माने संपूर्ण जन्म लेने वाले, यानी संपूर्ण मनुष्यों के लिए हितकर है। क्योंकि तुम उससे प्रसन्न होते हो तो तुम्हारे पास क्या नहीं है, तो तुम प्रसन्न होगे तो सब कुछ मिलेगा। और मनुष्य तो अपूर्ण है, अधूरा है, वो अपने को पूर्ण होने के लिए चाहता ही है, मांगता ही है। तो इसी संदर्भ में अर्थ देखना चाहिए कि हे इंद्र, तुम सोमपान करने से परम प्रसन्न होते हो और उस प्रसन्नता से, तुम्हारे उस आनंद से संपूर्ण प्राणी मात्र का हित होता है। अधिपार्थिवासा ये रायः सत्रा, और तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पार्थिव माने पृथ्वी के जितने सुख हैं, जितनी उपलब्धियां हैं, वो सब जितने रायः माने धन ऐश्वर्य हैं, वे सब तुम्हारे द्वारा दिए गए हैं और वे मानव मात्र के हित के लिए प्रदत्त हैं। केवल कुछ व्यक्ति ही उसके अधिकारी नहीं, वो मानव मात्र के लिए है। परमात्मा जो देता है वो सबके लिए देता है। इसीलिए कहा गया है कि तस्मै, यानी उस ईश्वर के दिए हुए पदार्थ को बिना दिए हुए जो खाता है, सह अस्तेन एव, वह अस्तेन है। अस्तेन माने लुटेरा है। गीता में कहा गया है अस्तेन एव सह, बिना उसे प्रदान किए हुए जिसने दिया है, या उसी के दिए हुए सभी प्राणी हैं, उसी के सब पुत्र हैं। तो अगर हम उसको अपने ही हित में उपयोग करते हैं तो हम अस्तेन हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं। इसीलिए संचय एक अपराध माना गया है। आज भी जो जमाखोरी है वह अपराध की कोट में आती है और जमाखोर दंडनीय माना जाता है। परमात्मा भी वे लोग जो कि बिना प्रदान के, बिना वितरण के ईश्वरीय प्रदत्त संपदा का आत्महित ही में केवल उपभोग करते हैं, वे अस्तेन हैं, वे लुटेरे हैं, दंडनीय हैं। क्योंकि ये रायः, जो समृद्धियाँ तुम्हारे द्वारा दी गई हैं, जो अधिपार्थिवासा है, जो इस पृथ्वी पर विद्यमान है, वो सब मानव मात्र के लिए हैं। तो अकेले अनेकों की समृद्धि को एकत्र करके, संचय करके भोगने वाला अपराधी है यदि वह उसका सम्यक वितरण नहीं करता। तो समृद्धि का, संपत्ति का, धन का कमाना न्यायपूर्वक
वेदों में वर्जित नहीं है, लेकिन उसका संचयकरण और वितरण न करना यह दोष है, और वही आज भी है। तो उसी संदर्भ में बात कही गई है कि जो पार्थिवासा पृथ्वी पर दिए गए सुखैश्वर्य हैं, राया माने रई का बहुवचन है, जो समृद्धियां हैं वे सभी मनुष्यों के लिए हैं, मानव मात्र के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। तो इस सिद्धांत का जो पालन करता है वह ईश्वर की दृष्टि में उसका कृपा पात्र बनता है, महान बनता है। तो हे इंद्र, वाजा नाम सत्रा विभक्ता अभवा। तो वाजा नाम माने अन्नों के, वाज अन्न को भी कहते हैं, वाज शक्ति को भी कहते हैं। तो वाजा नाम सत्रा यानी जो वाजों का सत्र है, अन्नों का या शक्तियों का जो संग्रह है, उसके विभक्ता अभवा, तुम बांटने वाले हो, प्रदान करने वाले हो, और उसी तर्ज पर चाहते हो कि सभी वितरण करें। तो बाजा नाम माने शक्तियों का अथवा अन्नों का। तो शक्तियाँ तरह तरह की होती हैं, भुजबल, बाहुबल, सत्ता बल, धन बल, सब बल ही बल है, शक्ति ही शक्ति हैं। तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसका वितरण होना चाहिए। और बाज अन्न को भी कहते हैं। तो अन्न को भी संचय करके, जखीराबाजी करके अपने ही हित के लिए नहीं रखना चाहिए, उसका भी वितरण करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति ने वितरण किया है सबके लिए। किसी एक व्यक्ति को शासन की तरफ से धन दे दिया जाए, मान लीजिए किसी प्रधान को दे दिया जाता है या जिला के किसी अधिकारी को दे दिया जाता है, तो दिया तो जाता है किसी एक को, लेकिन इसलिए नहीं दिया जाता कि उसको वह अपने ही पास रख ले या अधिकांश अपने लिए रख ले और थोड़ा दूसरों को दे, जैसा आजकल हो रहा है। किसी अधिकारी को धन राशि दी गई तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही लिए ले लेते हैं, कम से कम देते हैं, तो यह अपराध है। वेद मंत्र कह रहा है कि जो बाज है, बाज माने अन्न है अथवा शक्ति तुम्हें मिली है, उसको विभक्त करके उपभोग करो। क्योंकि हे इंद्र, तुमने समस्त समृद्धियों को विभक्त किया है, सब में बंटवारा किया है। किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है, तो जिसमें ज़्यादा सुख समृद्धि है वो उसको ज़्यादा वितरण करे, यह संदेश है। देवेश सूर्यम धारयथा। हे इंद्र, तुम देवों में, देवेशु देवों में, दिव्य शक्तियों में, असूर्यम धारयथा। असूर्य कहते हैं बल को, तेज को। तुम बल और तेज के धारण करने वाले हो, यानी सबसे अधिक तेजस्वी और बलिष्ठ हो। देवों से माने दिव्य, देवों में, दिव्य शक्तियों में, दानशील शक्तियों में। देव का अर्थ होता है कि दानाद, द्योतनाद, दीपनाद व देवा। जो दान दे प्रकाशित हो वही देव है। तो जितने देने वाले हैं सब देव हैं। उन देवों में, उन दानियों में तुम सबसे प्रधान दानी हो, उनके मध्य बलशाली हो, श्रेष्ठ हो, अत्यधिक दानी हो, अत्यधिक तेजस्वी हो। तुमने सब कुछ प्रदान किया है। तो हे इंद्र, तुम्हारा सोमपान जन्य आनंद
मानव मात्र का हितकारी है। अब सोमपान जन आनंद की व्याख्या की गई है कि इंद्र को जब प्रेम पूर्ण कोई समर्पण किया जाता है, नैवेद्य प्रस्तुत किया जाता है, तो वही सोमपान है। अब सोमलता और वह सोमरस तो फिर अगर देखा जाए केवल उसी तक माना जाए, तब तो फिर जब हम नहीं देखे हैं तो हमारी तरह करोड़ों आदमी नहीं देखे होंगे, तो फिर उसको निचोड़ कर उसी के निचोड़ने के लिए अगर यज्ञ को ठप कर दिया तब तो काम चलेगा ही नहीं। तो सौम्य से मतलब हुआ सौम्य भाव, सौम्यता पूर्वक, भक्ति भाव पूर्वक जो समर्पण किया जाता है देव को, वही सोम है। तो सादर समर्पित भाव भरा नैवेद्य जब इंद्र पाता है तो वह आनंद से भर जाता है और मानव मात्र का हितकारी होकर अपने अनुदान लुटाने लग जाता है। हे इंद्र, पृथ्वी में तुम्हारे द्वारा स्थापित धन समूह भी मानव मात्र के हित हेतु हैं। तुम सचमुच अन्नदाता हो, क्योंकि मूल तो तुम ही हो प्रदान के। तुमने उस धन को वितरित किया है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, लेकिन वितरण तुम्हारा है। तो देवों के मध्य तुम सर्वाधिक बल संपन्न हो, क्योंकि देव वह है जो दे। तो देने वालों में तो सबसे अधिक दाता तुम ही हो। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो सब तो भिखारी हैं, कोई बड़ा भिखारी है, कोई छोटा भिखारी है, लेकिन जो चाह रहे हैं वो सब भिखारी ही तो हैं। देने वाले तो तुम ही एक हो जिसके संपत्ति का कोई था नहीं है। हाँ, वो चाहता है कि एक सौम्यता बनी रहे और उसका स्मरण किया जाए, ताकि एक आस्तिकता फैले, ईश्वर पर विश्वास फैले और व्यक्ति जो है वो कदाचार से अथवा स्वेच्छाचार से बचे। ईश्वर को मानने का, और ईश्वर स्वयं कहता है कि हमारा भजन करो, वो इसलिए है कि वो कोई प्रशंसा प्रेमी चापलूस पसंद नहीं है, वरन उससे आस्तिकता का, ईश्वर की शक्तिमत्ता का, उसकी सत्ता का प्रबोध होगा, विस्तार होगा। तो व्यक्ति में जो निरंकुशता है, चोरी दुष्कर्म करने की प्रवृत्ति है, वो अल्प होगी। इसलिए महापुरुषों द्वारा, स्वयं ईश्वर द्वारा संकेतित किया जाता है कि वो उसका गुणगान करे, और इसी अर्थ में वह गुणगान अपना पसंद करता है। मनुज मात्र का हित साधक है, सोम जन्य शुभ हर्ष तुम्हारा। हे इंद्र, मनुज मात्र का हित साधक है, सोम जन्य शुभ हर्ष तुम्हारा। त्यों ही सबका हितकारी है, भू संचित धन तेरे द्वारा। तुम ही सचमुच अन्न प्रदाता, जन जन के हितकारी हो। इंद्रदेव, तुम सुरमंडल में सर्वाधिक बल धारी हो, सर्वाधिक बल धारी हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 36वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टादिश नर भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र, और शीर्षक है जनहितकारी गुण विशिष्ट इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम। अनुप्रजे जय जन ओजो अस्य सत्रादधिरे अनवीर्याय स्योमग्रभेतु धजेर्वते चक्रतुं वृञ्जन्त्यपि वृत्रहत्ये। इस दूसरे मंत्र में इंद्र की शक्तिमत्ता
आसुरी शक्तियों के विनाश और उसकी सात्विकता और गुणवत्ता के कारण सर्वप्रथम पूज्य माने जाने का कथन है। तो इंद्र की पूजा इसलिए होती है कि वह सर्वशक्तिमान है और मनुष्यों के हित का सदैव ध्यान रहता है उसे, और वह हित में अग्रस्थान प्राप्त किए। तो इन्हीं सब तथ्यों का कथन इस मंत्र में है। अस्य ओजः, इस सर्वशक्तिमान परमात्मन इंद्र का ओज तेज जनः अनुप्रेजे, मनुष्यों के मध्य सदा पूजा पाता है। यानी वह इंद्र रूपी परमात्मा इसलिए पूज्य है कि उसके पास ओज है, तेज है और वह सर्वशक्तिमान है। तो इससे भाई यह समझना चाहिए कि अगर कोई सम्मान पाना चाहता है तो वह पहले अपने को ओज तेज से आप समृद्ध बनावे, क्योंकि कोई बलहीन की पूजा नहीं करता है। पूजा होती है जो बल की पूजा होती है। शिव तभी तक पूज्य है जब तक शक्ति उसके साथ है। शक्ति के न रहने पर शिव शव हो जाता है। तो वीरत्व की पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है। तो अस्य ओजः, अस्य इंद्रस्य ओजः, इस इंद्र का ओज तेज जनः अनुप्रेजे, मनुष्य में सदा पूजा पाता रहता है। वीर्याय सत्रा अनुदेधिरे, वीर कर्म करने के लिए ही मनुष्य उस वीर इंद्र को आगे रखता है। यानी सर्वदा परमात्मा की अग्र उपासना होती है। कोई भी कार्य हम करते हैं तो पहले अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, उससे शक्तिमत्ता प्राप्त करते हैं, तब आगे कदम बढ़ाते हैं। आस्तिक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है वह पहले इंद्र यानी परमात्मा, इंद्र यहाँ उस परम शक्ति आराध्य के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो वीर कर्म करने का इच्छुक होता है, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए कदम बढ़ाता है, वह पहले उस वीरवर इंद्र को आगे रखता है, उसका अग्रस्मरण करता है और उससे बल प्राप्त करता है। स्युमगृहे दुधे, वह उपासक शत्रुओं को पकड़कर हिंसा करने के लिए उस इंद्र की उपासना करता है। और अर्वते चक्रम तो वृत्त हृत्य बृजंती, उस इंद्र की पूजा करता है जो शत्रु पर आक्रमण करता है और शत्रु का नाश कर देता है। और ऐसे इंद्र के लिए मनुष्य अपनी उपासना, अपनी भक्ति, आराधना प्रस्तुत करते हैं। तो इंद्र सर्वशक्तिमान है, संरक्षक है, शक्ति ही सब कुछ है। तो जो आस्तिक है, भक्त है, वह उस परम शक्तिमान से शक्ति मांगता है और कर्म के क्षेत्र में अग्रगमन करता है। क्योंकि इंद्र आसुरी शक्तियों का नाश करने वाला है और कर्म क्षेत्र में आसुरी शक्तियां ही
बाधक होती हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। इसलिए परम शक्ति का स्रोत इंद्र ही उपास्य है। तो इंद्र की शक्तिमत्ता की मनुष्य सदा पूजा करता है। वीर कर्म करने के कारण मनुष्य इंद्र को अग्रस्थान में रखते हैं। इंद्र शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले, इंद्र जो हैं वे शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले हैं, उनको पकड़कर मार डालने वाले हैं। इसी कारण याजक इंद्र की परिचर्या करते हैं। तो एक बात हम कहते आए हैं और सदा रखिए कि इंद्र का शत्रु कोई नहीं है, परमात्मा का शत्रु कोई नहीं है। शत्रु वो है जो उसके अंश को परेशान करता है। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो राम का शत्रु कोई नहीं है। राम का शत्रु वो है जो कि राम के उपासकों पर अत्याचार ढाता है। इसीलिए उस इंद्र का, उस परमात्मा का कोई अपना शत्रु नहीं है। लेकिन जो सज्जन हैं, जो सृष्टि की व्यवस्था में योगदान करते हैं, सन्मार्ग पर गमन करते हैं और उस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में संतुलन स्थापित करते हैं सत्व प्रधान गुण के कारण, तो जो उनका विरोध करता है इंद्र का, वह शत्रु हो जाता है। और इंद्र का कोई न अपना शत्रु है न मित्र है। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो इंद्र शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले हैं। तो शत्रु को हमने बताया कि इंद्र का अपना कोई किसी से बैर नहीं। इस परमात्मा के तो सब है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अत्यनमा मोहि मनुज अति भाए। तो सब तो उसी के है। लेकिन भाई जो अनुचित करता है, चाहे किस क्षेत्र में हो, तो वह दंडित होता है। पिता ही है। जब पुत्र कुछ गलत कार्य करता है या अनुचित क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसको डांटता है। गुरु भी यही करता है और हितैषी भी यही करता है, मित्र भी यही करता है। पापान निवारयति यो जयते हिताय। तू अपने ही अपनों को डांटते हैं। जो अपना हितैषी है वही डांट फटकार भी लगाएगा, वही सुख भी देगा, वही दंड भी देगा, वही पुरस्कार भी देगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अर्थ को देखना चाहिए। इंद्र की शक्तिमत्ता की मनुष्य सदा पूजा करता आया है। वीर कर्म करने के कारण मनुष्य इंद्र को अग्रस्थान में रखते हैं। इंद्र शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले हैं। अब शत्रु कौन उनके हैं वो हम बता चुके हैं। उनको पकड़कर मार डालने वाले हैं। इसी कारण याजक इंद्र की परिचर्या करते हैं। इंद्र पूज्य निज बल के कारण, पाते पूज्य अग्र स्थान। बल के कारण उनकी पूजा सादर करें सकल यजमान। इंद्र शत्रु पर करें आक्रमण, उन्हें पकड़कर डालें मार। इसी हेतु सत्कर्मा वे सुरेंद्र पाते, सबका सत्कार। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 36वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा नर भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र के पूज्य होने के कारण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
त्वं सध्वे चेरोतजो वृष्ण्यानि पुंस्यानि निजुतः सश्चुरिन्द्रम् समुद्रन्न सिन्धव उक्थशुष्मा उरव्यतसं गिर आविशन्ते। इस तीसरे मंत्र में बताया गया है कि इंद्र में अपूर्व संरक्षण शक्ति है और शक्ति संरक्षण कार्य में विलंब नहीं करती है, त्वरित गति से चलती है। भाई किसी में शक्ति है लेकिन जब तक किसी दुष्ट द्वारा वो मारा जाता रहे और शक्तिमान की शक्ति न पहुंच पावे तो फिर उससे क्या लाभ। तो ये दो बातें बताई गई हैं कि इंद्र परम शक्तिमान है, वह सज्जनों और निर्बलों के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहता है और उसके रथ घोड़े उसके साथ रहते हैं। यह तो आलंकारिक कथन है, यह तो रूपक प्रतीक रूप में कह दिया जाता। वैसे जो परम वेगवान है, जिसकी गति की कोई नाप जोख नहीं है, तो उसके घोड़े की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये तो रूपक में कह दिया जाता है। तो इंद्र की शक्तिमत्ता और शक्तिमत्ता के साथ साथ किसी दीन दुर्बल के सताए जाने पर उसके संरक्षण में त्वरा यानी तीव्रता का भी कथन किया गया है। तो हे इंद्र, तुम्हारे साथ ऊतया सदहीची, ऊतया माने संरक्षण शक्तियाँ, सदहीची हमारे साथ साथ रहती हैं। यानी यह नहीं कि कहीं से बुलाना पड़े, तुम्हारी संरक्षण शक्ति सदैव तुम में विद्यमान और सक्रिय रहती है। विश्वयानि पौष्यानि निवतः इंद्रम, तो यह इंद्र के अश्व का विशेषण है। हे इंद्र, तुम्हारे जो नियुत है, नियुत माने अश्व घोड़े, तो नियुतः तुम्हारे अश्व भी विषयानि माने बलिष्ठ हैं, पंस्यानि माने बड़े ही पुरुषार्थ युक्त हैं। तो अब इससे संकेत आप चाहे समझ सकते हैं कि जो किसी संरक्षण वाले पद पर हैं उनके वाहन भी चुस्त दुरुस्त होने चाहिए। इसीलिए भाई जो बड़े लोग हैं, ऊंचे पद पर हैं, उनको हेलीकॉप्टर द्वारा दे दिया जाता है, फट से पहुंच जाए। तो भाई शक्तिमान की शक्ति के प्रयोग के लिए वाहन भी चाहिए तीव्र। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि इंद्र ते नियुता, तुम्हारे नियुत हैं, अश्व हैं, वे वृषणानि बड़े बलवान हैं और तीव्र गतिधारी हैं। वीर कर्म बल और रथ में जोड़े गए घोड़े भी हे इंद्र तुम्हारे साथ रहते हैं। समुद्रम न सिंधवा, और इन्हीं कारणों से तुम्हारी स्तुति
सर्वत्र होती है और बड़े तत्परता के साथ होती है, क्योंकि भाई कार्य कारण का संबंध ही होता है। जो व्यक्ति अतुल बलशाली है और पहुँचने में पुकार को सुनते ही संरक्षण के लिए पहुँच जाने के जिसके पास बल हो, विक्रम हो, साधन हो, वो और अधिक प्रशंसित हो जाता है। तो उस परमात्मा रूपी इंद्र में स्वयं बल है। जो दुखी हैं, दीन हैं, सताए गए हैं, उनको संरक्षण के लिए वो तत्पर है, तत्परता भी है, साथ ही साथ उसके साधन भी सशक्त हैं। तो अब उसके लिए नियुक्त कह दिया गया है। अश्व जो तुम्हारे रथ में जुड़े हुए अश्व हैं वो भी बड़े सक्रिय और सबल सचेत है और वे इंद्र के साथ तुम्हारे साथ सदैव रहते हैं। यानी तुम अपेक्षित स्थान पर सहायता पहुँचने में विलंब नहीं करते हो और इन्हीं तुम्हारे गुणों के कारण माने शक्तिमत्ता और जो सहायता की याचना करता है, सताया हुआ है, उस तक पहुँचने में न विलंब करने के कारण तुम्हारी स्तुतियाँ यानी तुमसे संबंधित जो स्तुतियाँ हैं वो किस प्रकार से वेग से तुम्हारे पास पहुँचती हैं, इसके लिए उपमा दी जा रही है कि तुम्हारे इन्हीं गुणों के कारण जैसे नदियाँ स्वतः समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं, वैसे स्तुतियाँ तुम्हारी ओर भक्तों की दौड़ पड़ती हैं। तो जितनी त्वरा, जितनी तत्परता तुम्हारे रक्षण में है, उतनी ही तत्परता भक्तों के प्रार्थना में भी है। तो भक्त और भगवान के संबंध की गूढ़ता का कथन किया गया है कि जो शक्तिमान है वह अपने संरक्षण में विलंब न करे, तत्काल पहुँचे, और जो आराधक हैं, पुकार लगाने वाले हैं, वो उसकी प्रशंसा करने में, उसके गुणगान करने में भी विलंब न करें। तो उत्तरदायित्व दोनों ओर है, रक्षक रक्षा करे, लेकिन जो रक्षित है उसका भी फर्ज है कि वो कृतज्ञता ज्ञापित करे, प्रार्थना करे। तो वही कृतज्ञता ज्ञापन ही तो प्रार्थना है, गुणकथन ही तो प्रार्थना है। तो वही बात कही जा रही है कि समुद्रम न सिंधवा, समुद्र न माने समान, तो सिंधवा न समुद्रम। तो सिंधवा आप जानते हैं, सिंधु कहते हैं नदी को। इस समय ज़्यादातर लोग सिंधु का समुद्र जानते हैं अथवा सिंधु एक नदी विशेष को जानते हैं, लेकिन ऋग्वेद में सिंधु शब्द जो है वो प्रायः नदियों के लिए आया है। तो सिंधु नाम नदी का इसलिए पड़ा है कि चंदनशीला इति सिंधु, चंदन माने जो सरक करके सरक रफ्तार से चले, वह सिंधु है, नदी है। तो नदी सरकती हुई तीव्रता से प्रवाहित होती है, इसीलिए उसको सिंधु नाम दिया गया है। तो उपमा यहाँ पर दी जा रही है कि तुझ उपकारी परम शक्तिशाली, संरक्षण में त्वरा तीव्रता दिखाने वाले इंद्र, जैसे तुम्हारी तीव्रता है वैसे ही भक्तों की में स्तुतियों की भी तीव्रता है। और उसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है, सिंधवा न समुद्रम, जैसे नदियाँ समुद्र की ओर तीव्रता से सरकती हैं, दौड़ती हैं, वैसे आराधकों की आराधनाएं, भक्तों की प्रार्थनाएं तुम्हारी ओर तीव्रता से दौड़ पड़ते हैं। यानी उसी गति से, नम्रता से, तीव्रता से तुम्हारे भक्त, तुम्हारे अनुरक्त तुम्हारी प्रार्थना भी करते हैं। तो उक्त सुषमा गिरा उर्व्यचसम विशंति, उक्त माने
स्तुतियाँ, सुषमा माने बलवती, तो भाव भरी होने से बलवती हो गई उक्त स्तुतियाँ। गिरह माने वाणियाँ, स्तुति की वाणियाँ उरुव्यचसम आविशंति, उस व्यापक इंद्र के लिए, उरुव्यचसम माने जो व्यापक हो, उस इंद्र के लिए आविशंति माने दौड़ पड़ती हैं। यानी जिस त्वरा से तुम रक्षा करते हो, उसी त्वरा से, उसी तीव्रता से भक्तों की स्तुतियाँ भी तुम्हारी ओर चलती हैं। दृष्टांत है जैसे नदियाँ सरकती हुई तीव्रता से समुद्र की ओर चलती हैं, ये उपमा है, दृष्टांत है। तो उस इंद्र के साथ संरक्षण शक्तियाँ रहती हैं, कहीं से उसे मांगना नहीं पड़ता है कि कोई एप्लीकेशन डाली जाए तो वो ऑर्डर करे, एक के पास जाए, दूसरे के पास जाए, तीसरे के पास जाए, ऐसे नहीं। उसकी संरक्षण शक्ति स्वयं में सन्निहित है और तत्काल पुकार करने पर वो दौड़ पड़ती है। तो उस इंद्र के साथ उसके संरक्षण शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। वीर कर्म परंपरा बल विक्रम, रथ में जुटे बलि अश्व इंद्र के साथ रहते हैं। यानी जो पहुँचने के साधन हैं वो भी इंद्र के साथ हैं और वो बड़े सशक्त साधन हैं, शिथिल नहीं है, बल विक्रम से युक्त है, अश्व हैं, घोड़े हैं। इसके विषय में पहले कह चुके हैं कि ये तो आलंकारिक ढंग से कहा जा रहा है, वैसे परमात्मा के घोड़े की क्या आवश्यकता है, लेकिन जब मानवीकरण होता है तो ऐसा कहा जा सकता है। तो घोड़े के जरिए, साधन के जरिए, रथ के जरिए या कोई साधन हो, वो बड़ा ही सशक्त होना चाहिए। और हे इंद्र, तुम्हारा साधन जो है, तुम्हारे अश्व जो हैं वो बड़े शीघ्रगामी हैं, बड़े बली हैं, कहीं रुकने वाले नहीं है, कोई उनको रोक भी नहीं सकता है। इन्हीं कारणों से तुम्हारी महत्ता से प्रभावित तुम्हारे भक्त और उनकी प्रार्थनाएं तुम्हारी ओर वैसे ही दौड़ पड़ती हैं जैसे नदियाँ स्वतः समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। उसी प्रकार बलोत्साह प्रदायिनी भक्तों की स्तुतियाँ उस व्यापक सर्वशक्तिमान इंद्र की ओर दौड़ पड़ती हैं, उसे प्राप्त होती रहती हैं। तो वीर कर्म संरक्षण साधन बल विक्रम विस्तार, रथ में जुटे अश्व बलधारी रखते इंद्र उदार। इन्हीं कारणों से स्तुतियाँ उन तक जाती वैसे, सागर के घर नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती जैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 36वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि नर भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र एकमात्र अधिपति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम स राजस्खामुपसृजागृणानः परश्चन्द्रस्य त्वमिन्द्रवस्वाहा पतिर्बभूथा समोजनानामेको विश्वस्य भुवनस्य राजा। इस चौथे मंत्र में इंद्र को भुवनाधिपति कहा गया है, 14 भुवनों का स्वामी यानी संपूर्ण लोकों का स्वामी कहा गया है, अस्तुत्य कहा गया है। और उससे शीघ्र ही उपासकों की रक्षा के लिए, उन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए जो धन है, शक्ति है, उसको प्रदान करने की प्रार्थना की गई। यानी इंद्र सर्वसमर्थ है, जो उसके आराधक हैं उनको वह धन देने में विलंब न करे। देखिए भाई, आराधक से मतलब आप स्पष्ट कर लें, प्राय लोग कभी कभी भ्रम में पड़ जाते हैं
कि भगवान भी जैसे चापलूस हैं और जो उनकी प्रार्थना करेंगे उसको देंगे और नहीं देंगे किसी को, तो नहीं। आप आराधक की परिभाषा समझिए। ये सदैव से कहा जाता रहा है, इसमें भ्रम नहीं पालना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सो अनन्य अस जाहि के मत न टरत हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। मेरा अनन्य माने सर्वोत्तम प्रेमी वही है जिसके पास अटल बुद्धि रहती है, अचल बुद्धि रहती है कि मैं सेवक, मैं तो केवल सेवक हूँ और यह सचराचर जो जगत है वो भगवान का रूप है। सर्वम खलुदम ब्रह्म, और मैं इस सृष्टि के कण कण का सेवक हूँ, स्वामी नहीं हूँ। तो यह जो समर्पण का भाव है वही भक्ति है। इस मनोभूमि पर जो कुछ कहा जाएगा वही सच्ची प्रार्थना होगी। और ऐसा ही भक्त भगवान का अनन्य है। अनन्य माने सबसे निकट का प्रिय। सो अनन्य अस जाहि के मत न टरत हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। तो भक्त के यह लक्षण हैं। तो इन सब लक्षणों से युक्त व्यक्ति पर यदि संकट पड़े तो वह परम शक्तिमान तत्काल उसकी रक्षा करे, क्योंकि वह सृष्टि में शुभ कर्मों से संतुलन स्थापित करता है। तो इसी भावभूमि पर ऋग्वेद, जिसका अर्थ ही होता है कि ऋचाओं का वेद, स्तुतियों का वेद, उसके मंत्रों की, उसके ऋचाओं के अध्ययन की आवश्यकता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना के महत्व को और स्तुति को समझना चाहिए। तो इंद्र कैसा है? गणानः, स्तूयमान है, यानी वो स्तुति करने योग्य है अपनी महत्ता के कारण। देखो भाई, स्तुति करना भी आवश्यक है। यह लोगों में कमी होती है कि वे नुस्ख निकालने में बड़े प्रवीण होते हैं। कोई बड़ा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, उसमें कुछ न कुछ कमी निकाल देंगे। यह प्रजा की कमी है। राम इतने बड़े महान थे, लेकिन अंत में धुइयां निकल आया, अपने पत्नी को मारने लगा। तो इतनी देर में आई तो मैं राम नहीं हूँ जो तुझको रख लूँगा, मैं निकाल कर बाहर करूँगा। वो राम ही ऐसे हैं स्टैंड, जो कि महीनों तक पड़ी रही दूसरे के हाथ में, इसलिए फिर उसको स्वीकार कर लिया। तो अब देखो, यही कमी होती कि राम राज्य में भी नुस्ख निकालने वाले लोग हो गए। तो राम ने क्या नहीं किया प्रजा के लिए? राजा थे लेकिन वो अपने को सेवक मानते थे। तो राम राज्य में भी कमी निकालने वालों की कमी नहीं थी। तो ये प्रजा भी ऐसी है कि वो केवल बस दुर्गुण की ओर देखती है, या नहीं दुर्गुण है तो भी किसी न किसी बहाने आरोपण करेगी। तो स्तुति का यहीं पर महत्व है। भाई, कोई काम अच्छा कर रहा है, आप उसको धिक्कारोगे तो उसमें तत्परता वह नहीं रह जाएगी जो रहनी चाहिए। तो वेद मंत्र व्यावहारिकता भी सिखाते हैं, या कोई भी सत्साहित्य है तो व्यावहारिकता भी सिखाता है। क्योंकि अगर व्यवहार नहीं आया तो फिर कुछ भी नहीं आया। तो उसी संदर्भ में आप अर्थ देखते चलें। हे इंद्र, तुम गृणाना, तुम अस्तूयमान हो, अपने महत् कर्मों के कारण अस्तुत्य हो। गृणाना, अस्तुत्य, स्वत्वम, वह तुम। पुरश्चंद्र से वस्वः राया। तो राया कहते हैं, आप सब जानते हैं, धन समृद्धि को राय कहते हैं। रई है, रई से राया बना है बहुवचन। तो तुम पुरश्चंद्र से वस्वः,
पूर्व माने व्यापक और चंद्र माने आनंददायक, पूरा चंद्र से। तो व्यापक और चंद्र माने, चंद्र के हम कई बार कर चुके हैं व्याख्या कि चंद्र जो है वो आह्लादक, जो आह्लाद प्रदान करता है। चंद्रेति आह्लादेति चंद्र। तो ऋग्वेद के काल तक भाषा में स्थिरता नहीं आई थी, वो विशेषण के आधार पर नामित होती थी वस्तु, बाद में वस्तु रूढ़ होती है। लौकिक संस्कृत में चंद्र शब्द जो है वो चंद्रमा के लिए रूढ़ हो गया, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी वगैरह बड़ी अच्छी लगती है, तो इसे उसको चंद्र कह दिया गया। लेकिन ऋग्वेद में चंद्र शब्द चंद्रमा के लिए नहीं आता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं और अनेक स्थानों पर देखे होंगे, कहा जा रहा है कि त्वम एता दिशा राया धनम देह दो, यत जो कि पुरुष चंद्र व्यापक रूप से आनंद देने वाला हो, और बस्व माने आश्रय, वासस्थल, वो धन दो पर्याप्त मात्रा में, जो कि आनंदप्रद हो और आश्रय प्रदान करने वाला हो, बहुतों को आनंदप्रद हो और आश्रय प्रदान करने वाला हो। ऐसे धन को आप पर्याप्त मात्रा में दो। उसके लिए क्या कहा गया है कि खाम उपसृज, खाम कहते हैं धारा को, उपसृज माने छोड़ो, तो यानी धन की धार छोड़ो, मतलब धन को प्रवाहित कर दो। जो पात्र है उसका, जो उस धन को पाने का पात्र है, उसको आश्रय देने के लिए व्यापक आनंदप्रद धन को उसी प्रकार से छोड़ दो जैसे प्रबल धारा मुक्त करके प्रवाह के लिए छोड़ दी जाती है। तो खाम, अब खाम यहाँ पर धारा के लिए आया है। खम तो आकाश को कहते हैं, लेकिन खाम माने धारा को। तो भाई तमाम शब्द ऐसे हैं ऋग्वेद में जो कि अब प्रचलित नहीं हैं। वास्तव वेद की भाषा, ऋग्वेद की भाषा आदि भाषा है, और लौकिक भाषा में या लौकिक संस्कृत में, जो संस्कृत कही जाती है, उसमें वे शब्द 3% से ज़्यादा नहीं हैं। ये देखा गया है। शब्द या तो बिल्कुल वेद से अलग नवीन हैं, या कुछ ही हैं जो वेद ऋग्वेद में मिलते हैं। अब जैसे खाम शब्द जो है, खा, धारा के लिए हमने नहीं अभी कभी लौकिक संस्कृत में देखा, लेकिन यहाँ पर खा शब्द तो यह आकाश के लिए आता है लौकिक संस्कृत में, उसी से खग बनता है, खे आकाशे गच्छति खगः। लेकिन अब यहाँ ख शब्द जो है वो आया है धारा के लिए। अब वेग के कारण क्या बात है, वो तो भाषा विज्ञान का विषय है, इसमें हम नहीं समय लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह जान लियो, ख का अर्थ है धारा, जैसा सायण आदि ने अर्थ किया है, और जैसा कि निरुक्त आदि में या वैदिक शब्दकोशों में है, उसके हिसाब से खाम माने धारा को। तो हे इंद्र, तुम उन भक्तों के लिए जो कि समर्पित हैं, उनके लिए तुम पुरुष चंद्रवस्व व्यापक आनंदप्रद आश्रय प्रदाता धन की खाम उपसृज माने धारा ही खोल दो, यानी पर्याप्त मात्रा में उन्हें धन वैभव प्रदान करो। धन वह है जो धन्य कर दे। तुम असमः जनानाम पति बभूत, तुम असमः माने अनुपम, जनानाम पति माने सर्वोत्कृष्ट, प्राणियों के पति हो, स्वामी हो। तुम जनानाम पति, और असमः माने जो अनुपम है, सम नहीं, यानी विशिष्ट गुण से संपन्न व्यक्ति हैं, उनके भी स्वामी हो।
तो तुम विशिष्ट व्यक्तियों के, विशिष्ट प्राणियों के भी स्वामी हो। विश्वस्य भुवनस्य एकः राजा। विश्वस्य भुवनस्य माने संपूर्ण भुवन के, संपूर्ण ब्रह्मांड के तुम एकः राजा, हमारे अकेले ही सम्राट हो, अकेले ही अधिपति हो। तो हे इंद्र, तुम स्तुत्य हो, स्तुति के योग्य हो। प्रार्थित होकर बहुतों को सुखकर, आवास आश्रय प्रदायक धन की धारा को मुक्त कर दो, धन की धारा खोल दो। तुम संपूर्ण प्राणियों के उत्तम अधिपति और समग्र भुवनों के एकमात्र स्वामी हो, अधीश्वर हो। स्तुत्य इंद्र, प्रार्थित होकर धन की वह धारा करो मुक्त। स्तुत्य इंद्र, प्रार्थित होकर धन की वह धारा करो मुक्त। आवास प्रदायक सुख कर जो बहुजन हिताय आनंद युक्त। संपूर्ण प्राणियों के उत्तम अधिपति हो, अंतर्यामी हो। संपूर्ण भुवन के एकमात्र नायक हो, उसके स्वामी हो। संपूर्ण भुवन के एकमात्र नायक हो, उसके स्वामी हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 36वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा नर भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र उपासकों के प्रति उदार बने रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सदश्रधिश्रुत्याजोदभोजर्द्योर्नभोमाभिराजो अर्यः असो यथा नश्रवसा चकानो युगे युगे वजसा चेकितानः। इस 5वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है इस सूक्त के, उसमें कहा गया है कि वह परमात्मा इंद्र जो धन दुष्टों के पास जमा है, उसको वे उससे छीन कर सज्जनों में वितरित कर दें। यह होना भी चाहिए। जो राजा है, जो शासक है, उसका भी कर्तव्य है कि जो जमाखोरों के पास धन है, जो अनुचित ढंग से कमाया धन है, उसको वो छीन करके, अपहृत करके दीनों में उसको बांटें। तो परमात्मा एक आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करता है और वही रास्ता दिखाता है लोगों को। अवतारवाद का भी यही रहस्य है। परम शक्ति अवतार लेती इसलिए कि वह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कैसा आचरण हो, वह पूरे मानव जाति को बताती है। आप परिवार में हैं तो कैसे रहें, पिता हैं तो कैसे रहें, पुत्र हैं तो कैसे रहें, भाई हैं तो कैसे रहें, शत्रु हैं तो कैसे रहें, मित्र हैं तो कैसे रहें। आपकी शक्ति है तो किस तरह से प्रयुक्त हो, धन है तो किस प्रकार से प्रयुक्त हो, शासक हैं तो किस प्रकार से रहें, प्रजा हैं तो किस प्रकार से रहें। तो यह एक उदाहरण, एक मर्यादा खींची जाती है परमात्मा के द्वारा। तो वेद में तो अवतारवाद की अवधारणा नहीं है, लेकिन उसमें इंद्र के चरित्र के बहाने यह सब समझाई गई है बात कि इंद्र जो हैं वो दुष्टों के धन छीन कर सज्जनों में बांटें और मुक्त हस्त से वितरित करें और दुष्टों का संहार करें, सज्जनों के प्रति उदार बने और अपना यह नियम पूर्ववत बनाए रखें। तो हे इंद्र, श्रुत्या तो शुद्धि, श्रुत्या माने प्रसिद्ध सुने गए मंत्रों को या प्रार्थनाओं को
श्रुधि माने सुनो, हमारे प्रशंसनीय स्तोत्रों को सुनो। या दोयेउः अर्यः भूम रायः, या दोयेयुः, यह रायः जो धन, दोयेयुः यानी शत्रुओं के पास, दुष्टों के पास है, तत् अर्यः भूम उसको सज्जनों के पास, अर्य माने जो सज्जन हैं, शिष्ट हैं, उनके पास वितरित कर दो। कैसे? दृष्टांत है देव न अभि, जैसे सूर्य जो दिलोक में रहता है वो दूर रहकर भी जैसे अपने किरणों को वितरित कर देता है व्यापक रूप में, वैसे ही तुम अपने उस धन को जो दुष्टों के पास से तुमने छीना है उसको सज्जनों में, अपने भक्तों में वितरित कर दो। उसके लिए उपमा दी गई है कि देवनाथ जैसे द्विलोक में रहने वाला सूर्य दूर से भी अपने प्रकाश अथवा किरणों के धन को वितरित करता है व्यापक रूप से, वैसे तुम भी व्यापक वितरण करो धन का। सज्जनों के पास आए, दुर्जनों से छीना गया वो धन। शवसा चकाना, शव कहते हैं बल को, शवसा माने बल द्वारा, चकाना माने तुम चमकते हुए, यानी बल से तुम अपने तेजस्वी बने हुए, प्रदीप्त होते हुए, युगे युगे, युग युगों में, समय समय पर, वैसा चेकिताना यथा न असह, वैसा चेकिताना, वैसा कहते, वै माने अन्न भी होता है, वै माने अवस्था भी होता है, वै माने अन्न भी होता है, वै माने वया नाम का पक्षी भी है। तो यहाँ पर प्रसंगानुकूल वैसा माने अन्नों से, अन्नों द्वारा, यथा न, यथा माने जैसे, न माने हम सबको पहले परिपूरित करते आए, संपन्न करते आए, वैसे चेकिताना, हे ज्ञानी इंद्र तुम हमको अब भी अन्न धन से संपन्न करते रहो। तो हे इंद्र हमारे प्रशंसनीय स्तोत्रों को सुनो, हमारे शत्रुओं के प्रचुर धनों को जीतो, उनसे अपहृत कर लो और उसे वितरित करो। कैसे? जैसे सूर्य अपने किरणों को वितरित कर देता है, दूर दिलोक में रहता हुआ भी जन सामान्य तक पहुंचा देता है, हर आंगन में पहुंचा देता है, वैसे तुम दुष्टों के धन छीन कर प्राणी मात्र में, सज्जनों में बांट दो। तुम अन्न धन से युक्त हो, तुम्हारे पास अन्न और धन के भंडार की कमी नहीं है, इसलिए हम आराधकों को वैसे ही प्रदान करो, उनके प्रति वैसे ही उदार बने रहो जैसे पहले उदार थे। तो हम जो कि सदाचारी हैं, आपके आज्ञा का पालन करते हैं, आपके अनुशासन में रहते हैं, हे परमात्मा इंद्र तुम हमें दीनहीन वंचित न रखो और अपनी उदारता वैसे ही स्थिर रखो जैसे पहले रखे थे। पहले तो निभाया है, अब भी निभा देना। तो हे दीनबंधु भगवान हमको न भुला देना, पहले तो निभाया था, अब भी तो निभा देना। तो हे इंद्र हमारे प्रशंसनीय स्तोत्रों को सुनो, हमारे शत्रुओं के प्रचुर धन को जीत कर और सूर्य के समान उनको हमें मुक्त हस्त से वितरित करो। तुम अन्न धन से युक्त हो, हमारे लिए जैसे पहले उदार थे वैसे आज भी अब भी उदार बने रहो। इंद्र देवता सुनो श्लाघ्य अस्तोत्र हमारे, इंद्र देवता सुनो श्लाघ्य अस्तोत्र हमारे, प्रचुर द्रव्य जीतो अर्यों में जो हैं सारे, रवि ज्यों किरण लुटाता, रवि ज्यों किरण लुटाता, त्यों धन वितरित कर दो, बनो उदार बने उदार पूर्वोत हम, सबके तुम घर को भर दो।
तो इस प्रकार से हमने इस षष्ठ मंडल के 36वें सूक्त के 5 मंत्रों की व्याख्या से संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लिया। अब हम ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 37वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा इस बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिशुक और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है सुख समृद्धि प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अर्वाद्रथम् विश्ववारन्त उग्रेन्द्रयुक्ता सोहरजो वहन्त कीरिश्चिद्धत्वा हवते स्वर्वानधीमहि सधपादस्ते अद्य। इस प्रथम मंत्र में इंद्र से प्रार्थना है कि वे अपने तीव्रगामी गमन साधनों से शीघ्र हमारे कर्म भूमि पर यज्ञ स्थल पर आएं और हमें अपने अनुदान प्रदान करें। तो उग्र इंद्र, हे प्रचंड इंद्र। तो इंद्र क्षत्रिय प्राकृतिक देवता हैं। क्षत्रिय शासक होता है नहीं, उसका बड़ा उत्तरदायित्व होता है और शासक ही दानवीय शक्तियों को विनष्ट कर सकता है। ब्राह्मण नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्राह्मण तो पढ़ने लिखने में रहता है, वो वेद पुराण बाँच रहा है, वो क्या जाने बेचारा। तो इसलिए शासक को उग्र होना चाहिए, प्रचंड होना चाहिए। अगर शासक दुष्टों से झुका रहेगा, उनकी चाटुकारिता करेगा, तब तो हो गया काम। तो इसलिए इंद्र के लिए जो विशेषण है वो उग्र प्रचंड विशेषण लगाया गया। हे उग्र इंद्र, हे प्रचंड इंद्र, युक्तासह हरया। हरया माने घोड़े, हरि का बहुवचन है हरया। तो इंद्र के रथ के वाहन या रथ को वहन करने वाले, खींचने वाले अश्व हैं। तो शक्ति अश्व से ही नापी जाती, आज भी हॉर्स पावर कहा जाता है। तो अश्व शक्ति का और तीव्रता का वाचक है। तो हे इंद्र, हरया, हरि शब्द की व्युत्पत्ति करें तो ऐसा है कि हरति इति हरि। तो घोड़े के अर्थ में यह होगा कि हरति पंथाना इति हरि, जो अपने वेग से रास्ते को मानो हरण कर ले रहा हो, मानो समेट ले रहा हो, वो हरि है, क्योंकि वो तीव्रगामी होता है। तो हे इंद्र, तुम्हारे गमनागमन के साधन रथ में तीव्रगामी हरि अश्व जुड़े हुए हैं। अश्व तुम्हारे आने में विलंब नहीं होगा। ते विश्ववारम रथम अर्वाक वहंतु, तुम्हारे वे शीघ्रगामी जो अश्व हैं, ते विश्ववारम रथम, तुम्हारे सर्व प्रशंसित तीव्रगामी रथ को अर्वाक वहंतु, हम सबके समक्ष यज्ञ भूमि पर कर्म क्षेत्र में उतारें ला करके। ही सर्वान कीरी चित स्वाहवंते, ही माने क्योंकि सर्वान माने आत्मज्ञ तत्वज्ञानी, कीरी माने अस्तोता अस्तुतिकर्ता ऋषि, स्वाहवंते तुम्हें पुकार रहे हैं स्तोत्रों के माध्यम से। अद्यते सधमादः रिधिमहि, आज इस समय तुम्हारे साथ, तुम्हारे सानिध्य से आनंदानुभव हम करें और सिद्धि प्राप्त करें।
अद्य आज माने संप्रति ते सधमादः तुम्हारे साथ रह करके हम आनंद उपभोग करें और रिद्धि माने रिद्धियों सिद्धियों धनों से परिपूरित हो जाएं, सर्व समर्थ हो जाएं, धन धान्य से परिपूरित हो जाएं। तो हे प्रचंड इंद्र, तुम्हारे रथ में जुटे अश्व तुम्हारे सर्व प्रशंसित रथ को जो परम तीव्रगामी है, पहुँचने में विलंब नहीं लगाता है, उसे हमारे पास लाएं, हमारे कर्म क्षेत्र में हमारे यज्ञ भूमि पर उतारें। आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी ऋषि तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। आज तुम्हारे साथ हम आनंदित होकर सिद्धियां प्राप्त करें, जीवन के लक्ष्य में सफलता पाएं, यह प्रार्थना है। परम प्रशंसित रथ में घोड़े जुते तुम्हारे, हे इंद्र, परम प्रशंसित रथ में घोड़े जुते तुम्हारे इंद्रदेव, अब लाएं रथ को निकट हमारे। जो तत्वज्ञ तुम्हारी स्तुति करते आए, सिद्ध तुम्हारे संग रहें, सुख से हम पाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 37वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र 40 बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र, शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। प्रोद्रोणे हरयः कर्मात्मन् पुनाना सर्ज्यन्त अभवन् इन्द्रो न अस्य पूर्व्यः पपेजाद्यक्षमदस्य सौम्यस्य राजा। इस दूसरे मंत्र में सोमपानार्थ इंद्र का आमंत्रण है। तो हे इंद्र, हरयः नः कर्म प्रो आगमन, हे इंद्र, तुम्हारे घोड़े हमारे यज्ञ के पास आते हैं और तुम्हें लाते हैं। आओ और पुननाशा द्रोणे रे जनता, पुननाशा माने पवित्र किए हुए, परिशोधित सोमरस जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है, वह द्रोणे रे जनता, द्रोण नामक कलश में भरा हुआ है। द्रोण एक पात्र था काष्ठ का, जिसमें लगभग 5 पसेरी यानी 10 किलो सोमरस आता था या पदार्थ आता था। तो द्रोण तो वैसे प्रचलित है आचार्य द्रोण के लिए, जो महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं, लेकिन नाम भी किसी आधार पर पड़ता है। तो द्रोण यहाँ पर या ऋग्वेद में एक पात्र विशेष के लिए आया है और आता भी है, आएगा भी। और वह काष्ठ निर्मित कहा गया है, उसमें पर्याप्त मात्रा में शोधित सोमरस भरा जाता था देवताओं के पान के लिए। तो इंद्र का आवाहन है, इसलिए कहा जा रहा है कि पुननाशा द्रोणे जनता, परिशोधित सोमरस द्रोण कलश में परिपूरित रखा गया है। पूर्व्यः द्युक्षा, पुरातन दिलोक में रहने वाला, मदस्य सोमस्य राजा इंद्र, आनंददायक सोम का स्वामी इंद्र, अस्य पपीयात, इसका पान करे। इंद्र दिलोक में रहते हैं, स्वर्गलोक में रहते हैं।
लेकिन यह सोमरस उनको अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस सोमरस के पान के सुस्वादु रूप को ध्यान में रख करके इंद्र पधारे और पपीयात सोमरस का पान करें। तो सोमरस के विषय में कहा गया है अनेक बार कि वो एक लता विशिष्ट का निकाला हुआ रस है, उसको परिशोधित किया जाता है, छान करके, कूट करके, फिर छान करके, फिर उसमें गोदुग्ध आदि मिला करके, कभी कभी उसमें स्वर्ण योग भी किया जाता है, स्वर्ण भस्म वगैरह मिलाई जाती है। बहरहाल यह बड़ा ही सात्विक और बलप्रद रसायन है। लेकिन सोम से एक अलग अर्थ भी होता है, जो सौम्यता पूर्वक नैवेद्य चढ़ावा इंद्र को प्रस्तुत किया जाता है, वो सब सोम है। भक्ति भाव भरा समर्पण, जो सात्विक समर्पण है, वही सोम रस है। और वह सोम रस, वह भक्ति भाव से समर्पित जो वस्तु है, वो उस इंद्र को, उस परम शक्तिमान परमात्मा को बहुत अधिक प्रिय है। तो प्रेम पूर्वक जो कुछ प्रस्तुत किया जाता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या अपेक्षित, तो जो कुछ भक्त उनको देता है प्रेम पूर्वक, वो उसको अमृत तुल्य मानकर सेवन करते हैं। तो इस बात को स्मरण दिलाता हुआ कह रहा है ऋषि कि आपको परम प्रिय सोम रस प्रदान करने हेतु उसे संशोधित करके, शोधित करके, सुधार करके द्रोण नामक कलश में भर दिया गया है। आप पधारें और पपीयात इस परम प्रिय सोम का पान करें। हे इंद्र, तुम्हारे घोड़े हमारे यज्ञ में आए, पवित्र सोमरस द्रोण कलश में भरा रखा है। हे आनंद के स्वामी इंद्र, इस सोमरस का पान कर आनंदित हों, आनंद का वितरण करें। द्रोण कलश में सोम पवित्र भरा जाता है, बहुत अधिक, जो इंद्र देव को अति भाता है। इंद्र देवता द्रुतगामी अश्वों से आए, अधिपति हैं वे, प्रेम पूर्वक आ पी जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 37वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिश 12 उत्पत्ति भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र हैं, शीर्षक है इंद्र प्रथम सोमपान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आसस्राडासः शवसानमच्छेन्द्रम् सचक्रे रथ्या आसो अश्वाः अभिश्रवरज्यन्त वहे जुर्नो चिन्न वाजोरमृतम् विदस्येत। इस तीसरे मंत्र में इंद्र से अनुरोध किया गया है कि वे इस यज्ञ भूमि पर पवित्र सोमरस पान करने आएं और सर्वप्रथम सोमरस पान करें, क्योंकि जो प्रधान होता है उसे पहले कोई समर्पण या कोई वस्तु या कोई पेय या कोई खाद्य प्रस्तुत किया जाता है। जब वह प्रारंभ कर देता है खा करके कोई वस्तु, तब उसके साथ या उसके पश्चात कुछ लोग उसका उपभोग करते हैं प्रसाद रूप में। जो मुख्य आमंत्रित अतिथि होता है वह पहले किसी समर्पित वस्त्र को ग्रहण करता है। यह आदर के प्रदर्शन के क्रम में किया जाता है। तो इसी क्रम में इंद्र से सोमपान के लिए आग्रह किया गया है। सोम इंद्र का परम प्रिय पेय है। सोम विषयक बातें कही जा चुकी हैं। सोम है क्या, उसका अभिधात्मक अर्थ और लक्ष्यात्मक अर्थ क्या है, इस विषय में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। तो प्रार्थना क्रम में कहा जा रहा है
कि हे इंद्र, आसस्रणासाह रथ्यासाह अश्वाह ऋजंता। तो आसस्रणासाह माने सभी दिशाओं में जाने वाले सर्वत्रगामी रथ में, रथ्यासाह माने रथ में जोड़े हुए, नधे हुए, ऋजंता घोड़े, अश्वाह घोड़े, ऋजंता माने सुगमता पूर्वक तुम्हें लेकर आने वाले हैं और जाने वाले हैं। इस इंद्र के आगमन के विषय में, त्वरित आगमन के क्रम में यह कहा जा रहा है कि हे इंद्रदेव, हमारे इस कर्म क्षेत्र में, यज्ञ क्षेत्र में तुम्हारा स्वागत है। तुम आमंत्रित हो और विलंब न करो, क्योंकि तुम्हारे जो अश्व हैं वो सर्वत्रगामी हैं, माने कहीं रुकावट नहीं पड़ सकती उनके आने में, सब जगह पहुंचने में, चलने में सक्षम हैं। और रथ में जुड़े हुए तुम्हारे घोड़े तुम्हें सरलता से, शीघ्रता से लेकर आने वाले और जाने वाले हैं। तो सुचक्रे शवशासम इंद्रम, वे घोड़े सुंदर रथ में बैठे हुए बलवान इंद्र को श्रवः अश्वहेयुः यज्ञ के समीप ले आए और अमृतम वायो नूनुचित विदस्येत। अमृतम वायो माने, अमृतम माने अमरता देने वाले सोमरस को, वायो नुचित विदस्येत, सोम को कहीं वायु दूषित न कर दे। अर्थात कोई वस्तु जब बड़ी देर तक रहती है तो वायुजन्य प्रदूषण उसमें आ सकता है। कोई रस है वो ताज़ा रहता है तो अधिक उपयोगी होता है, और रख दिया जाता है तो उसमें प्रदूषण आ सकता है। तो इसीलिए भूमिका में कहा गया है प्रारंभ में कि हे इंद्र, तुम्हारे अश्व बड़े स्वस्थ हैं, रथ को खींचने में बड़े सक्षम हैं, द्रुतगामी हैं। तुम उनके द्वारा शीघ्र ही इस यज्ञ भूमि पर, कर्म क्षेत्र में आ जाओ और शीघ्र ही सोमपान कर जाओ। कहीं ऐसा न हो विलंब के कारण इस अमृत रूपी सोम को वायु प्रदूषित न कर दे। तो सर्वत्रगामी रथ में जुटे इंद्र के घोड़े सरलतापूर्वक गमन करने वाले हैं, वे शीघ्र ही पहुंच जाने वाले हैं, अत्यंत वेगशाली हैं। ऐसे घोड़े सुंदर रथ में बैठे हुए बलवान इंद्र को यज्ञ के समीप ले आएं। अमृत रस सोम में वायुजन्य प्रदूषण न आने पाए, इसलिए वे शीघ्र आएं और प्रथम सोमपान करें। रथ है इंद्रदेव का जो सर्वत्र गमन करने वाला, रथ है इंद्रदेव का जो सर्वत्र गमन करने वाला। अश्व जुते ले आए रथ से चित्त हरण करने वाला, सुंदर सुगम चाल वाले घोड़े सुरेंद्र को ले आए। वायु प्रदूषण मुक्त सोम को इंद्र प्रथम ही पी जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 37वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिस बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र, शीर्षक है परम दानी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वरिष्ठो अस्य दक्षिणामि जर्तेन्द्रो मघोनाम् दविकोर्मितमः यजा वज्रिवः परिजास्यंहो मघा च धृष्णो दजसे विसूरीन्। इस चौथे मंत्र में परम पवित्र दानी इंद्र
के दान वृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। इंद्र जो है वो देता है तो फिर इतना देता है कि छप्पर फाड़ कर देता है और फिर संभाल के बाहर धन हो जाता है। तो ऐसे परम उदार दानी से दान मांगना चाहिए। और इसी संदर्भ में प्रार्थना करता हुआ ऋषि कह रहा है, हे इंद्र तुम वरिष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, और तुवि कूर्मितमः, तुवि क्रमः माने तीव्र त्वरा से अनेक कर्म करने वाले हो। माने कर्म होता है, लेकिन एक कर्म होता है कि शीघ्र हो जाता है, एक होता है कि बड़े विलंब से पिपीलिका गति से काम होता है। तो काम में दीर्घ सूत्रता अच्छी नहीं मानी जाती है। काम जितनी जल्दी निपट जाता है कुशलतापूर्वक, उतना अच्छा माना जाता है। तो इंद्र का विशेषण कहा गया है कि हे इंद्र तुम वरिष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, वरिष्ठतम हो, और तुम कूर्मितमः, तीव्रता से, त्वरा से तुम अनेक कर्म को निपटा देने वाले हो, परम कर्म कुशल। और कैसे हो? मघो नाम अस्त दक्षिणाम यर्ति, तुम जो मघो नाम माने बड़े बड़े धनी मानी हैं, उनको भी धन देने वाले हो, धनवानों को भी धन देने वाले हो। क्योंकि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो दाता तो वही है और उसी का दिया हुआ सब पाते हैं, और दिए हुए को सब लोग देते हैं, लेकिन दाता तो मूल में वही है। इसीलिए कहा गया है कि हे इंद्र, हे स्वामिन, हे परमात्मन, हे दाता, संसार में जिनको मघोना कहा जाता है, यानी दान देने वाला कहा जाता है, तुमको भी उन मघोनाम, उन दान देने वालियों को भी दक्षिणाम यर्ति, दक्षिणा देते हो, दान देते हो। यर्ति माने प्रदान करते हो। तो तुम धनियों को भी धन देने वाले हो, महाधनी हो। वज्रवाह, तुम वज्रधर हो। वज्रधर होने का मतलब हुआ संरक्षण शक्ति से युक्त हो। तथा अंघा पर्यास, जिस कारण से पाप दूर होकर नष्ट होए। धृष्णो, हे धर्षण करने वाले, हे प्रबल पराक्रमी इंद्र। मघा सूर्यन विदय से, यह धन, मघ माने धन होता है, यह धन सूर्यन माने ज्ञानियों को, तत्वज्ञानियों को, विदय से माने वितरित करो, और वो धन विशेष लाभकारी हो। तो तीव्र त्वरा से कार्य निपटाने वाले इंद्र धनवानों को भी धन देने वाले हैं। वज्रधर इंद्र जो धन देते हैं वो पापों से दूर कर उन्हें उन पापों को नष्ट करने वाले हैं। यानी धन ऐसा होता है जो कि पाप भी कराता है, क्यों यदि वो तामसी हुआ तो उसे कभी फलवान नहीं देखा जाता है, वो फोड़े की तरह फूट कर निकलता है। तो इंद्र जो है, जो धन देता है वो पवित्र धन देता है, और उस धन से पाप दूर हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कारण इंद्र से प्रार्थना है कि वह ज्ञानियों को विशेष लाभ पहुँचाने वाले धन को प्रदान करे, उन्हें धन्य करे। तीव्र वेग से इंद्र देवता कार्यों को निपटाते हैं। तीव्र वेग से इंद्र देवता कार्यों को निपटाते हैं। धनवानों को भी धन देकर उदारता दिखलाते हैं। इंद्र प्रदत्त द्रव्य पावन है, सारे पाप मिटाता है, इसीलिए ज्ञानी जन को वह परम लाभ पहुंचाता है। तो धन भाई बड़ा अच्छा भी है, बड़ा बुरा भी है। सात्विक धन वृद्धि प्रदान करता है,
वो धन जो दान द्वारा निरंतर बहती हुई धारा की तरह रहता है, उसमें प्रदूषण नहीं आता है, वो कल्याण करने वाला होता है। ऐसे ही धन की याचना इंद्र से ऋषि कर रहा है। सात्विक धन इंद्र प्रदान करें, यह प्रार्थना है। ओम वेद प्रेमियों सुधेश्वताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 37वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिशुभ देवता इंद्र, और शीर्षक है शत्रु बाधा दूर करने और धन प्रदान करने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रो वाजस्य स्थविरस्य दातेन्द्रो गीर्भिर्वर्धतां वृद्धमहाः। इंद्रो वृत्रं हनिष्ठो अस्तु सत्पाता सूर्यः प्रणतितो तु जानः। इस 5वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें इंद्र से प्रार्थना है कि वह धन दुष्टों के पास न रहने दे और उनके धन को सज्जनों में और दानियों में वितरित कर दे। क्योंकि धन यदि दुष्टों के पास रहता है तो एक अव्यवस्था समाज में फैलती है। परमात्मा के प्रति प्रश्न चिन्ह लगता है कि कैसा प्रबंधक है वो, कि जो दुष्कर्म कर रहा है वो धनी बना हुआ है। तो इससे एक गलत संदेश जाता है समाज में। तमाम लोग शौकियन बाहुबली बनने लगते हैं, बुद्धि पलट जाती है और समाज में शांति फैलती है, संतुलन फैलता है। तो ऋषि इस मानवीय दुर्बलता को समझता था और उस प्रचंड प्रशासक इंद्र से प्रार्थना करता है कि वह धन दुष्टों के पास न रहने दे और उसे सज्जनों को दे, ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए कि सज्जनों का जीवन बिताओ, दुर्जनों का नहीं। सकारात्मक विचार से उत्तप्रोत रहो, नकारात्मक विचारों से नहीं। सुख संतोष धन धान्य सकारात्मकता में या सज्जनता में निहित है। परमात्मा उन्हीं को प्रदान करता है। तो यह जो है वह रचनात्मक संदेश है। तो इसलिए धन जो है वो दुर्जनों के पास न रहने पावे, सज्जनों के पास में रहे। जो धन का सदुपयोग करते हैं, शुभ का कर्म में लगाते हैं, सामाजिक सेवा में लगाते हैं, लोकहित में लगाते हैं, रचनात्मकता में लगाते हैं। यह बड़ा ही भाव भरा उत्कृष्ट मंत्र है। यदि इस प्रकार से हो जाए, धन का वितरण विधिवत हो जाए, पात्रानुकूल हो जाए, तो फिर तमाम अव्यवस्थाएं मिट सकती हैं। सकारात्मक विचार धारा का प्रवाह हो सकता है। तो अब प्रथम इंद्र का वैशिष्ट्य बताया जा रहा है। इंद्र वह परमात्मा, वो सर्वस्वामिन इंद्र, अस्थविर से बाजस से दाता। अस्थविर माने श्रेष्ठ, उत्तम, बाजस से माने अन्न का, धन का अथवा शक्ति का दाता है, प्रदाता है। वाज माने अन्न भी होता है, वाज माने शक्ति भी होती है। तो वो दाता इंद्र जो है वो श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, परिपूरित, गुण संपन्न अन्न अथवा धन वैभव का प्रदाता है। इंद्र वृद्ध महा गिर्भि वर्धताम। ऐसा इंद्र वृद्ध महा माने बढ़ी चढ़ी तेजस्वी स्तुतियों से वृद्धि प्राप्त करे। गिर्भि माने स्तुति वाणियों से, वर्धताम माने वृद्धि पाए। मतलब कि
उसकी जय जयकार हो, उसकी उदारता की प्रशंसा हो और वो देव प्रवर चारों ओर स्थापित हो। तो वृद्धि पाने का मतलब यही हुआ कि जब किसी देव विशिष्ट की जो प्रार्थना की जाती है और उस प्रार्थना से उसका महिमा मंडन जब होता है तो लोगों में आस्तिकता फैलती है, उस देवता का प्रचार प्रसार होता है। तो इसलिए भक्त भगवंत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये सब एक ही रूप हैं, नाम गत वैभिन्न भले हो। तो भक्ति में भगवान रहते हैं अथवा भक्ति से ही भगवान का प्रचार प्रसार होता है, उसी से आस्तिकता भगवत्ता की वृद्धि होती है। जब उनका गुणगान होता है, उनकी कथाओं का श्रवण कीर्तन होता है तो एक आस्तिकता फैलती है और वही ईश्वर का प्रचार प्रसार हुआ, उसकी वृद्धि पाना हुआ। तो इसी प्रकार से वृद्धि पाता है वो विधाता। वैसे वो तो बढ़ा हुआ है, उसमें कोई क्षमता है ही नहीं, लेकिन वृद्धि पाने का मतलब हुआ कि सामाजिक प्रचार प्रसार अस्तुत के माध्यम से होता है और वही उसका वृद्धि पाना है। तो इंद्र वृद्ध महा गीर्भि वर्ताम, वो जो स्वयं प्रवृद्ध इंद्र है वो हमारी तेजस्वी स्तुतियों से और अधिक वृद्धि पावे और अधिक प्रकाशित हो और उसका नाम रूप विकसित हो समाज में, संसार में। सत्वा इंद्र वृत्तम हनिष्ठ, जो सत्व गुण संपन्न इंद्र है वह विरोधी विपरीत शत्रुओं को, विचारधाराओं को, जो वृत्त माने घेरे हुए हैं वृत्तासुर की भांति, वे नष्ट हों। क्योंकि जब इंद्र का परमात्मा का भाव अडिग हो जाएगा, उसका प्रचार प्रसार हो जाएगा, उस पर सात्विक विश्वास जम जाएगा, तब लोग पाप कर्म से डरेंगे। देखिए, लोगों का जीवित विश्वास नहीं रहता ईश्वर में। तो राम राम कहते ज़रूर हैं, लेकिन राम के स्वरूप का वे अपने हृदय में स्थापना नहीं करते हैं, नहीं तो कोई गलत काम हो ही नहीं। हम जब गलत काम करते हैं तो तभी करते हैं जब हम जानते हैं कि कोई हमको दंड देने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और जब हम ये समझ लें कि कोई देखने वाला है, कोई दंड देने वाला है, तो फिर गलत कार्य ना हो। तो इसलिए ईश्वर की, परमात्मा की एक सकारात्मक उपयोगिता है, वो अनिवार्य है। उसके द्वारा जो है वो नियंत्रण और सत्कर्म स्वाभाविक रूप से होते चलते हैं। इसीलिए स्तुतियों का और आस्तिकता का अपना महत्व होता है। तो उसी संदर्भ में कहा गया है कि इंद्र वृद्ध महा गिरभी वर्धताम, इंद्र जो कि स्वयं बहुत बढ़ा चढ़ा है, वो हमारी गिरभी माने स्तुतियों के द्वारा और बढ़े, माने उसका प्रचार प्रसार हो, उसकी शक्तिमत्ता, उसकी गुणवत्ता, उसकी उपयोगिता से लोग अधिकाधिक परिचित हों और इस प्रकार से वह इंद्र अधिक प्रकाशित हो, वह मालिक, वह परमात्मा लोगों के हृदय में प्रकाश फैलावे। सत्वा इंद्र वृत्तम हनिष्ठ, जो सत्वान इंद्र है, परम शक्ति संपन्न इंद्र है, वो वृत्तम माने निरोधक, घेरा डाले हुए तमाम जो शत्रु हैं, बाहर के भीतर के सूक्ष्म स्थूल रूप में जो फैले हुए हैं, वे शत्रु विनष्ट हों। सूर्य इंद्र तू जानह आपृणति, तो वह जो सूर्य माने विद्वान, सब कुछ जानने वाला, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ इंद्र है, वह तू जाना माने शीघ्रता से, ता आप प्रणति, उनके धनों को, यानी उन दुष्टों के धनों को हमें दे, ताकि हम उसका रचनात्मक प्रयोग करें और समाज में
शुभ संदेश जाए। दुष्टों के पास धन रहता है तो समाज में विपरीत संदेश जाता है कि कुछ नहीं, न ईश्वर है, न कुछ है, न सत्कर्म है, न दुष्कर्म है, दुष्कर्म ही अच्छा है, खूब मार काट करो, खूब ठगी करो, लूटो, बाहुबली बनो, नाम कमाओ, धन कमाओ, ये सब न ईश्वर है न अल्लाह है। तो ये सब मतलब नकारात्मक विचार हैं, इनका प्रचार होता है। जब सज्जन धनी बनते हैं, जब उद्यमी धनी बनते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का, सकारात्मक विचारों का प्रचार प्रसार होता है। इसलिए ईश्वर से, इंद्र से, परम शक्ति संपन्न से यह प्रार्थना की जा रही है कि वे दुष्टों के धनों को हम सब दानियों, सज्जनों और धन का सात्विक उपयोग करने वालों को प्रदान करें ताकि समाज में शुभ संदेश जाए। इंद्र श्रेष्ठ अन्न तथा बल प्रदाता है। वो महान प्रविध इंद्र हमारी स्तुतियों से प्रकाशित होकर परिवर्धित होता है, विकसित होता है, उसका प्रचार प्रसार होता है, उसके सत्ता का, उसके स्वरूप का चारों ओर गुणगान होता है और एक सकारात्मकता समाज में फैलती है। पराक्रमी इंद्र अवरोधक शत्रुओं का विनाश करे, जो कि प्रगति पथ के बाधक बनते हैं, सृष्टि में सुख शांति के हरणकर्ता बनते हैं, वे विनष्ट हों और उनके धनों का शीघ्र ही सज्जनों में वितरण हो। हम लोग जो कि सकारात्मक कर्म के लिए कटिबद्ध हैं, उनमें वो धन आवे। हे भगवान, हे प्रचंड इंद्र, ऐसी कुछ कृपा करो। इंद्र श्रेष्ठ धन और अन्न को, बल को हमको करे प्रदान, स्तुतियों से और हमारी बढ़े वीर। वह इंद्र महान पराक्रमी, वह अवरोधक अरिका पूरा कर दे अवसान। उनके धन वैभव को हमको कर दे शीघ्र, वही सुप्रदान। ओम। इस प्रकार से हमने इस 37वें सूक्त के समापन वाले मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इस एपिसोड में, इस बैठक में हम ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 36वें और 37वें सूक्तों में, जिनमें प्रति सूक्त में 5-5 मंत्र थे और कुल 10 मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं, तो उनके विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 4719। अब इन दोनों सूक्तों के संक्षिप्त विवेच्य से, उसके सारे अंश से हम परिचित हो जाएं। तो इन सूक्तों में बताया गया है कि इंद्र जनहितकारी है, वह सदैव तत्पर रहता है उन लोगों के विकास के लिए, उनके पथ के रोड़ों को हटाने के लिए जो समाज में अव्यवस्था, विसंगलता फैलाते हैं, उनके लिए वह इंद्र प्रचंड हो जाता है, उनको शत्रु मानता है। क्योंकि जो अपराध वगत कर करे, राम रोष पावक सो जरे। राम का न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। जो सत्कर्म करता है वही उनका प्रिय है, जो दुष्कर्म करता है वही उनका अप्रिय है, शत्रु है। तो इंद्र के जो शत्रु हैं वे वही हैं जो दुष्कर्मी हैं, जो दुराचारी हैं, जो सृष्टि के संतुलन में बाधक हैं, जो शास्त्रों के निर्धारित नियमों के उल्लंघन करने वाले हैं, वही उनके शत्रु हैं। तो इंद्र उनका संहार करे और सत्कर्मियों को संरक्षण प्रदान करे ताकि सकारात्मकता का समाज में विकास हो। इंद्र संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी है, प्रधान स्वामी है, संरक्षक है और सुख समृद्ध हेतु इन दोनों सूक्त में उससे प्रार्थना की गई है। सोमपानार्थ जो भक्ति भाव भरा समर्पण है, उसे स्वीकार करने हेतु उसको यज्ञ में, कर्म क्षेत्र में बार बार आवाहन किया गया है। और जो शत्रु बाधा है उसको दूर करने की प्रार्थना की गई है। शत्रु बाधा जो प्रगति पंथ में, सत्पंथ में बाधक हैं, वही शत्रु हैं। तो उन बाधाओं से हमें दूर करे, इसकी प्रार्थना है। और धनैश्वर्यपूर्ण जीवन की प्रार्थना है। और दुष्टों के पास धन न रहने पावे, सज्जनों के पास वो धन आवे, इसके लिए विशेष प्रार्थना है। क्योंकि
दुर्जनों का धन नकारात्मक विचार फैलाता है, समाज में एक अव्यवस्था लाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। लोग सोचते हैं कि शुभ कर्मों के करने से क्या लाभ, चोरी डकैती लुटेरापन और दबंगई ये ज़्यादा अच्छी है, और सज्जनता से क्या लाभ जिससे दरिद्र होकर जीना पड़े। तो यह नकारात्मकता दूर हो, इसलिए इंद्र अगर दुष्टों के पास धन है तो उसको वो छीन ले और सज्जनों को दे। कभी कभी हम देखते भी हैं व्यवस्था या ऐसे व्यवस्थापक आ जाते हैं जो कि दुष्टों के बाहुबलियों के धन को छीन कर समाज में वितरित करते हैं, दीनहीनों को बसाते हैं। तो वो मतलब प्रेरित उसी से हैं। भगवान कोई चार भुजा लेकर के या कोई गदा लेकर नहीं उपस्थित होते हैं, वो किसी को माध्यम बना देते हैं। तो वो परम शक्ति एक माध्यम बनाती है, तो हम उस माध्यम से ही उसकी महिमा का आकलन करें तो अच्छा होगा। तो ऋषि यही चाहता है कि संपन्न वे रहें जो सत्कर्मी हैं, जो शुद्ध हृदय वाले हैं। दुष्ट और दुर्जन कभी समाज में विकसित न हों, क्योंकि उससे नकारात्मक संदेश जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों सूक्तों में शुभ संदेश दिए गए हैं, और परम शक्तिमान परमात्मा इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वह हमको बल दे, साहस दे, विश्वास दे, हमें बल दे, विक्रम दे, साहस दे, शौर्य दे, और दुष्कर्मियों को हटाए और हमें आत्मबली बनावे, आत्मवान बनावे। तो इस प्रकार से हम वेद की उपयोगिता को, उसके मंत्रों में छिपे संदेशों को, सकारात्मकता को देखते हैं। हम तो संक्षेप में ही कह पा रहे हैं क्योंकि समयाभाव, और इसके अतिरिक्त आप लोग इसको ज़्यादा समझें, कहना थोड़ा, समझना ज़्यादा, और वेद मंत्र का प्रचार प्रसार करें, यह परम कर्तव्य है। स्वयं अपने जन्म को सफल करें, दूसरों को भी सक्षम बनावें, कर्तव्य निर्वाह करें। और भगवान ने हम सबको ज्ञान दिया है तो ज्ञान का सकारात्मक प्रयोग हो, नकारात्मक प्रयोग आगे पीछे शुभ फलदायक नहीं होता है। तो इस प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्